यूपी उपचुनाव 2027 के लिए प्रदेश में राजनीति हलचल तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही जोर शोर से अपनी तैयारी में जुटे हैं। इसी सिलसिले में वाराणसी आए सपा नेता लाल बिहारी यादव ने मौजूदा सरकार पर कड़ा प्रहार किया। मीडिया से बात करते हुए लाल बिहारी यादव ने कहा कि मौजूदा सरकार लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती है। मुझे यह जानकर बहुत दुख हुआ कि हमारे पत्रकार बंधुओं को सर्किट हाउस से बाहर निकाल दिया गया। मैं इस मुद्दे को सदन में उठाऊंगा क्योंकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बढ़ते अपराध पे सवाल पूछे जाने पर लाल बिहारी यादव ने मौजूदा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि इस सरकार में पुलिस भी भ्रष्ट हो चुकी है। सब मिलकर केवल जनता से धन उगवाई का काम कर रहे हैं। और मैं तो धरातल का आदमी हूँ। जमीन पर बैठ करके बरगद के पेड़ के नीचे, पाकड़ के पेड़ के नीचे जो है मैं अपना बयान दे रहा हूँ। मुझे कष्ट इस बात का है कि भारत के संविधान में जो व्यवस्थाएं थी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो संविधान के आर्टिकल 19 के सब क्लास 1 में जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को सरकार पूरी तरह से ध्वस्त कर रही है। लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है, राजतंत्र को कायम करना चाहती है, जिसके तहत आपका अपमान करके आपको बाहर कर दिया, सर्किट हाउस से बाहर आपको कर दिया। आप लोग जो है चाहते हुए भी मुझसे मिलने नहीं जा सके, इसलिए इसके लिए पहले संघर्ष करूंगा। और वह जो प्रश्न आपने मुझसे किया, वह पूरा अधिकार संगठन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको उचित समझेंगे उसके पक्ष में निर्णय लेंगे। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाना था तो उन्होंने मुझे बनाया और न कोई सिफारिश किया। वो हर व्यक्ति के गुणवत्ता को, हर व्यक्ति की कैपेसिटी को वह जानते हैं, पहचानते हैं। मैं सबसे पहले उनको इस पद पर, नेता प्रतिपक्ष बनने पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हृदय से स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, आप लोगों की जो समस्या 5 लाख रुपए रोजाना की कमाई का मामला सामने आया है। बनारस में भी एक दरोगा इन्वॉल्व होगा लूटपाट में, किस तरह से देखते हैं? देखिए, लूटपाट की तो ये सरकारें चल रही है। यहाँ गंगा के नाम पर, सफाई के नाम पर, माता गंगा की सफाई के नाम पर 1200 करोड़ रुपया सरकार ने जो है उस पर अलॉट किया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी, हाई कोर्ट ने भी टिप्पणी किया कि गंगा की सफाई के नाम पर पैसे का हेरफेर केवल होता है और गंगा का प्रदूषण 3 गुना बढ़ गया। तो ये पुलिस के लोग तो रजिस्टर्ड हैं, इनकी क्या बात करते हैं? जो रजिस्टर्ड है वो तो बिना पैसे का एक कदम नहीं चल रहे हैं। रजिस्टर्ड मतलब नेता जी, रजिस्टर्ड मतलब क्या? अरे ये जो है भ्रष्टाचार के अग्रिम पंक्ति के लोग हैं। तहसील और थाने की दशा इतनी खराब है इस सरकार में कि बिना पैसे का एक काम आपका नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति गरीब है वो न्याय नहीं पा सकता। जो मुख्यमंत्री जी कहते थे, मैं एक बड़ी बात बता दूं आपको। मैंने यहाँ पर लंका की इधर जो थाना है, वहाँ पर एक माइनॉरिटी का वो था, जो ये हैं हमारे चर्च वाले माइनॉरिटी के पूजा करने वाले लोग आए। महिलाओं ने मुझे टेलीफोन किया। मैं यहाँ के कमिश्नरेट को जो है टेलीफोन किया तो वहाँ से पूछा जा रहा है कि आपका नाम क्या है। तो मैंने बताया मेरा नाम लाल बिहारी यादव है। किस पार्टी के हैं? तब मैं बिगड़ गया। मैंने कहा कि पार्टी से तुमसे क्या मतलब? हम किसी भी दल के हों, महिलाएं उन्हें हमारा नंबर कहीं से प्राप्त किया और मुझसे उम्मीद जताया और मैं उनके न्याय के लिए, वहाँ अपराधी जुटे हुए हैं, उनके न्याय की मांग कर रहा हूँ। तुम हमसे जाति और पार्टी पूछ रहे हो? तो ये तो दशा जो है इतने बड़े स्तर पर है। आप थाने के दरोगा और सिपाही की क्या बात करते हैं? जो है जिस तरह से लूटकांड में शामिल होता है पुलिस वाला, गिरोह बना के और लगातार ये इनका रैकेट चल रहा है। इनके जिम्मे एक काम है, जनता से धन की उगाही। केन प्रकारेण कैसे धन को जो है लूटा जाए जनता का, इसके केवल फिराक में घूमते हैं। दिन भर इनकी योजना यही रहती है। जो जनता के हिस्से का कोई मतलब नहीं है इस सरकार में। उपचुनाव को लेकर क्या तैयारी की जा रही है? उपचुनाव की तैयारियां सभी लोग कर रहे हैं, चाहे सत्ता दल हो चाहे विपक्ष हो, लेकिन जनता के हाथ में कमान है।
जनता जिस तरह का निर्णय ले रही है उस तरह का अद्भुत निर्णय लेगी और एक भी सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी नहीं पाएगी। गठबंधन है आप लोग का, सीटों का बंटवारा क्या हो पा रहा है? हो गया है, फाइनल हो गया है। कांग्रेस को भी सीटें दी दी गई हैं और समाजवादी पार्टी भी सीट लेकर के लड़ रही है। उसमें कहीं कोई किसी भी प्रकार का कितनी सीटों पे आप लड़ रहे हैं इस बार उपचुनाव? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसको तय करेंगे। जो अभी तक हमें जानकारी है कि 2 सीटें शायद यहाँ पर जो है कांग्रेस को दी जा रही है, 2 या 3 जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे वो उनका विशेषाधिकार है। जो कांग्रेस 5 सीट मांग रही है। 5 सीट पे हम चुनाव लड़ेंगे, उपचुनाव लड़ेंगे। कौन? कांग्रेस कह रही है कि हम 5 सीट। भाई देखिए, कहने की बात, मांगने वाला हमेशा ज़्यादा मांगता है, लेकिन देना उनको है। समझौता से चलना है तो वो समझौता आपस में कर लेंगे लोग, उसमें कोई विवाद नहीं है। एक अंतिम सवाल नेताजी, एक अंतिम सवाल। आज विजय कारगिल दिवस है, इस पर अग्निवीर योजना की खूब चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने भी स्पष्ट किया है कि कुछ लोग थे जो सेना का मनोबल कमजोर करने का प्रयास कर रहे थे, सेना को कमजोर करने का प्रयास कर रहे थे। अग्निवीर योजना को लेकर आपका क्या स्टैंड रहेगा अगर आप? भाई अग्निवीर योजना से तो पूरे सीमा के सिपाहियों का मनोबल गिरा दिया गया। 4 साल के लिए जो नौकरी पर जाएगा टेम्पररी, वह जान क्यों देगा अपना? वह तो विरोधी सिपाही अगर उसको जो है मारना चाहेंगे तो भाग जाएगा कि 4 साल के लिए नौकरी है, पेंशन भी उसको नहीं है। तो यह तो खुद इस देश की सीमाओं को कमज़ोर करने का काम सरकार कर रही है। हम लोग, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हमारी सरकार जो ही केंद्र में बनती है तो हम लोग पहला काम करेंगे कि अग्निवीर योजना को ख़त्म करेंगे और पुरानी व्यवस्था को बहाल करेंगे।